For more information and tutorials, please visit my website www.becomputerexpert.in. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। और आज के इस वीडियो में हम टॉपिक सीखेंगे MS वर्ड में फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग के बारे में, और ये है ट्यूटोरियल लेसन नंबर 3। पिछले वीडियो में आपने सीखा था कट, कॉपी, पेस्ट और उसके शॉर्टकट्स के बारे में MS वर्ड 2007 में, और साथ में रैम और क्लिपबोर्ड के बारे में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर वाले इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो मेरे चैनल पे जो MS वर्ड 2007 की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है यूजफुल टर्म्स एंड डेफिनेशंस। यूजफुल टर्म एंड डेफिनेशंस में आपको मैं कुछ वर्ड्स और उनकी डेफिनेशंस बताऊंगा जो फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, और MS वर्ड के कोई जनरल नॉलेज के जीके के क्वेश्चंस में या फिर एग्जाम में या टेस्ट में आपके बहुत ही मदद करेंगे और हेल्पफुल होंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे टॉपिक जो हम सीखेंगे प्रैक्टिकली वो है फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल्स। जब हम स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इनमें अगर फॉर्मेटिंग वर्ड का यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होता है उस हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में से डाटा ख़त्म करना। और यहाँ पर फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल्स का मतलब है कि जो टेक्स्ट पे हम फ़ॉन्ट का स्टाइल अप्लाई करेंगे उस स्टाइल को चेंज करने से रिलेटेड टूल्स। तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग का मतलब है स्टाइल चेंज करना। तो फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल्स वाले टॉपिक में हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। उसमें कई ऑप्शन जैसे फॉर एग्जांपल बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना या कलर चेंज करना, ऐसे ऑप्शन आएंगे और कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी आएंगे। तो ये सभी टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं कि फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, इसमें कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि ये तीनों अलग अलग हैं या सेम है। तो मैं बता दूं कि टेक्स्ट के अंदर फ़ॉन्ट और पैराग्राफ, ठीक है, ये दोनों ही आते हैं। यानी कि चाहे तो आप टेक्स्ट टाइप कर लीजिए या पैराग्राफ टाइप कर लीजिए, अगर आपने उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो उसको हम कहेंगे फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग, और अगर आपने उसका पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करना है तो उसको हम कहेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। लेकिन उन दोनों को मिला के जब भी आप टेक्स्ट पे कुछ भी चेंज करते हैं, स्टाइल या पैराग्राफ का स्टाइल या फिर नंबरिंग या लिस्ट या बुलेट्स, कुछ भी जो भी आप टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे उसको, उसके स्टाइल को चेंज करने के लिए, तो उस टॉपिक को हम कहेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का टॉपिक कर रहे हैं तो उसके अंदर फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग भी आएगा और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में सीख रहे हैं, तो ये भी एक पार्ट है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। तो यूजफुल टर्म्स एंड डेफिनेशन के अंदर मैं आपको कुछ वर्ड्स और उनकी डेफिनेशन बताऊंगा जो MS वर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए ताकि आपको कहीं पे भी एग्जाम में या टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले इसमें जो हमारी टर्म है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है? कुछ वर्ड्स की, लेटर्स की या सिंबल्स की कलेक्शन को हम टेक्स्ट कहते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो रीडर पढ़ सकता है या समझ सकता है, तो उसको हम कहते हैं टेक्स्ट। उसके बाद है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट एक डिज़ाइन का नाम या स्टाइल का नाम या टाइप फेस का नाम है। जब कई सेम तरह के डिज़ाइन होते हैं और उसको हम एक नाम दे देते हैं तो उसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर दो मोटर बाइक्स हैं और उनका स्टाइल, डिज़ाइन सभी सेम है तो उनको हम एक सेम नाम दे देंगे जो इंडिकेट करेगा वो मोटर बाइक्स किस डिज़ाइन या स्टाइल की है। वैसे ही कंप्यूटर में अलग अलग अक्षरों के डिज़ाइन है, अक्षरों के स्टाइल हैं, तो उनके अलग अलग नाम दे रखे हैं, उनको हम कहते हैं फ़ॉन्ट। उसके बाद है फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर एक पर्टिकुलर डिज़ाइन के कई अलग अलग वेरिएशन के फ़ॉन्ट्स का ग्रुप होता है, उसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट में दिखाया हुआ है कि ये एरियल फ़ॉन्ट फैमिली का ग्रुप है, जिसके अंदर एरियल, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, इस तरह के कई अलग अलग तरह के जो स्टाइल के वेरिएशन है वो यहाँ पर दिखा रखे हैं। तो इस तरह से ये जो इन सभी फ़ॉन्ट्स का ग्रुप है इसको हम कहेंगे एरियल फ़ॉन्ट फैमिली। उसके बाद है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग MS वर्ड में हमको क्या बताती है कि वो कैसा दिखेगा, या फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को हम कहते हैं कि टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना। इसके अंदर
टेक्स्ट का साइज, कलर या फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करना, या फिर उस टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना, स्पेसिंग देना या बड़े छोटे अक्षर करना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना या उसका स्टाइल चेंज कर देना, साइज चेंज कर देना। और ये जितनी भी कमांड है अप्लाई करने के लिए आपके पास अप्रोप्रिएट बटन होंगे या फिर शॉर्टकट दिए होंगे। उन शॉर्टकट्स को आप या फिर उन बटन्स को यूज़ कर सकते हैं कोई भी स्टाइल अप्लाई करने के लिए। और सेम बटन, सेम कमांड बटन या फिर सेम शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल को हटाने के लिए। तो उनको हम कहते हैं टॉगल्स। उनको कहेंगे हम टॉगल बटन्स या टॉगल कमांड्स। ये मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताया था कि फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग का मतलब है टेक्स्ट के फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करना या उसके स्टाइल को चेंज करना। हम टेक्स्ट को या नंबर को फ़ॉन्ट के एट्रीब्यूट से चेंज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट वर्ड का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेन, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ पेन का। जैसे एक पेन है लिखने वाला, तो उसकी एट्रीब्यूट्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होंगी? नेम ऑफ पेन कंपनी, यानी कि पेन कंपनी का नाम। टाइप ऑफ पेन, किस टाइप का पेन है वो, बॉल पेन है या इंक पेन है, या फिर इंक की कलर का नाम क्या है, या उसका पेन का साइज़ कितना है, या उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है, मेटल यूज़ हुई है या प्लास्टिक यूज़ हुई है। तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है उस पर्टिकुलर चीज़ की विशेषताएं, यानी कि करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़। सो एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टीज़ एंड करेक्टरिस्टिक्स ये सभी सेम वर्ड है। तो हम एमएस वर्ड के अंदर फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग जब करेंगे तो हम उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स फ़ॉन्ट के या टूल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, ताकि जब भी हम अपने टेक्स्ट को लिखें और उसका स्टाइल चेंज करें तो पढ़ने वाले का अटेंशन ज़्यादा हो और वो मोर अट्रैक्टिव लगे। ये मैंने नीचे एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है जो फ़ॉन्ट ग्रुप हमारे होम टैब के अंदर होता है। तो ये हम प्रैक्टिकल करेंगे आगे आने वाले टॉपिक में। तो चलिए देखते हैं जो फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल्स, उसको हम प्रैक्टिकल एमएस वर्ड में कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा कंप्यूटर का डेस्कटॉप है और मैंने एमएस वर्ड को पहले से ही ओपन किया हुआ है। फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल्स एमएस वर्ड में हमारे होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर होते हैं। तो ये जो होम टैब के अंदर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है? फ़ॉन्ट ग्रुप। तो इस फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर अलग अलग तरह के ऑप्शंस होते हैं जो ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। ये सभी फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल्स या ऑप्शंस हैं। तो जब भी आप फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल्स को किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई करेंगे तो उससे पहले आपको कोई ना कोई टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा। तो या तो आप खुद से टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख दी, इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री। या तो आप खुद से कोई लाइन या पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट एक कमांड होती है रैंडम। तो एमएस वर्ड के अंदर जो भी ऑटोमेटिक सेट किया होगा पहले से टेक्स्ट, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। तो उसके लिए आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी = RAND, फिर गोल ब्रैकेट शुरू, गोल ब्रैकेट बंद। जो ये गोल ब्रैकेट्स हैं इनको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में पैरेंथेसिस बोलते हैं। RAND का मतलब है रैंडम, यानी कि जो एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट सेट किया हुआ है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। तो या तो आप खुद से टाइप कर सकते हैं या फिर ये कमांड लिख के और उसके बाद आप एंटर करेंगे तो वो टेक्स्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। तो अब आप इस टेक्स्ट के ऊपर फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी आपको मैं टूल बताऊंगा उसमें कई शॉर्टकट्स आएंगी और कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको याद रखना है, ताकि वो पॉइंट्स आपके जनरल नॉलेज के लिए या फिर आपके किसी एग्ज़ाम में या फिर किसी टेस्ट में आपके हेल्पफुल होंगी। तो इन बातों का ध्यान रखना है जो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल भी उतना ही ज़रूरी है जितना प्रैक्टिकल। तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए और जीके के क्वेश्चन जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है वो भी आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले इसके अंदर टूल है फ़ॉन्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एमएस वर्ड के अंदर फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है वो होता है कैलिब्री। जैसे अब हम ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 कर रहे हैं तो 2007 एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट है वो होता है कैलिब्री बॉडी। कैलिब्री या कैलिब्री बॉडी दोनों ही सेम है। तो ये जो आपको बटन दिख रहा है इसको हम कहते हैं कॉम्बो बॉक्स।
क्योंकि ये कम्बिनेशन है टेक्स्ट बॉक्स का और लिस्ट बॉक्स का। क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स का इसलिए है कि आप यहाँ पर अगर आपको किसी फ़ॉन्ट का नाम पता है तो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, और अगर आप लिस्ट में उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से बटन पे क्लिक करके लिस्ट ओपन कर सकते हैं। तो इस बटन को हम कहेंगे कॉम्बो बॉक्स। और जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है MS वर्ड 2007 में, वो है कैलिब्री। अब जब भी आप कोई फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग का टूल किसी टेक्स्ट पर अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर को ये बताना पड़ेगा कि आप किस टेक्स्ट पे स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैंने अब ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैं कुछ भी फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टूल्स या ऑप्शन अप्लाई करूँगा तो वो इस टेक्स्ट पे अप्लाई होगा। तो जैसे अगर आपको किसी फ़ॉन्ट का नाम पता है तो आप उस बॉक्स में, फ़ॉन्ट वाले बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है एक एरियल ब्लैक के नाम से फ़ॉन्ट होता है, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया एरियल BLAC। जैसे ही आप इसका नाम टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर लिखा आ जाएगा, और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये स्टाइल इस पर अप्लाई हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप इस डॉट पे क्लिक कीजिए और इस लिस्ट में कोई भी जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आ रहा है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप उसका सैंपल देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ पॉइंटर ले जाना है उस फ़ॉन्ट के स्टाइल के ऊपर, और ये आपको दिखाएगा कि हमारा फ़ॉन्ट उस टेक्स्ट पे कैसा दिख रहा है। और जो भी आपने अप्लाई करना है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये स्टाइल पसंद है, ब्रैडली हैंड ITC, और ये मुझे उस पर अप्लाई करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ये आपका स्टाइल अप्लाई हो गया, जैसे आपको यहाँ पर दिखा रहा है। अब इसको अगर नॉर्मल स्टाइल करना है तो फिर आपको यहाँ पे लिस्ट में जाकर कैलिब्री को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कैलिब्री को सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। किसी भी टूल के ऊपर पॉइंटर ले जाने से ये आपको एक इंफॉर्मेशन बॉक्स दिखा रहा है। इस इंफॉर्मेशन बॉक्स को हम कहते हैं टूल टिप। जैसे आप इस पे पॉइंटर ले गए तो आपको ये दिखा रहा है फ़ॉन्ट Ctrl+Shift+F चेंज द फ़ॉन्ट फेस। तो ये जो बॉक्स है इंफॉर्मेशन का, इसको हम कहते हैं टूल टिप। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हम फ़ॉन्ट वाले इस टूल पे पॉइंटर ले जाते हैं तो हमारे को ये दिखा रहा है फ़ॉन्ट की इंफॉर्मेशन की। इसकी शॉर्टकट क्या है? Ctrl+Shift+F। तो इसका मतलब है कि जब हम Ctrl+Shift+F प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो ये आपको क्या दिखाएगा? फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इसमें कुछ ऑप्शंस ये जो हमने उधर देखे हैं ऊपर फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस तो सारे यहाँ पर हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा जब टॉपिक आएगा फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स का। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करने के लिए। तो इसमें भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बनता है कि बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड 2007 में जब आप स्टार्टिंग में कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो कितना फ़ॉन्ट का साइज़ होता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पहले से सेट है 11, तो इसका मतलब MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट 11 का साइज़ होता है, लेकिन MS वर्ड 2007 में ओनली। जो पुराने वर्जन है उनमें 12 होता था। दूसरा, जब आप इसके लिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपको ये लिस्ट दिखाएगा जिसमें मिनिमम जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 8 दिखा रहा है यहाँ पे, और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ दिखा रहा है 72। तो ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि फ़ॉन्ट साइज़ की जो लिस्ट बॉक्स है उसके अंदर लिस्ट में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना है और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है। तो वो मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 72 पॉइंट होता है, 72 पॉइंट्स होता है। ये पॉइंट्स है, सेंटीमीटर या इंच नहीं है। अब आपने जैसे जो सिलेक्ट किया है टेक्स्ट उसके ऊपर फ़ॉन्ट का साइज़ अप्लाई करना है, तो जितना आप साइज़ करना चाहे या तो आप उस बॉक्स में उसको 11 को कट करके टाइप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 30 पॉइंट का फ़ॉन्ट का साइज़ लेना है, तो वहाँ पर 30 टाइप करके और फिर हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद वो साइज़ इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप लिस्ट में से सिलेक्ट करना चाहें तो लिस्ट में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से किसी भी फ़ॉन्ट के साइज़ पे जब पॉइंटर ले जाएंगे तो वो आपको साइड में दिखाएगा कि उसका कितना साइज़ हो गया है, और जिस फ़ॉन्ट के साइज़ पे आप क्लिक कर देंगे वो ये फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पर अप्लाई कर देगा। तो इस तरह हम फ़ॉन्ट के साइज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट जो है वो दिया हुआ है Ctrl+Shift+P। जब आप कीबोर्ड में से Ctrl+Shift+P प्रेस करेंगे तो ये आपको फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करके दिखा देगा।
उसके बाद नेक्स्ट बटन इसमें है ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट का मतलब जैसे नाम बता रहा है इंक्रीज द फॉन्ट साइज, यानी कि आपका फॉन्ट का साइज ये बड़ा करेगा। तो जैसे ही आप इस पे आपने टेक्स्ट को तो सिलेक्ट किया ही हुआ है और उसके बाद आपने इस पे बटन पे क्लिक किया तो ये फॉन्ट का साइज बड़ा करता जाएगा और आपको साथ ही साथ यहाँ पर बॉक्स में दिखाएगा भी कि अब फिलहाल करंटली कितना फॉन्ट का साइज हो गया है। और इससे अगला बटन होता है श्रिंक फॉन्ट। श्रिंक फॉन्ट का मतलब उसका जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया उसका फॉन्ट का साइज ये कम कर देगा। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस उसको छोटा कर देगा साइज को। तो चाहे तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं या फिर इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं या इन दोनों बटनों से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस बटन की जो ग्रो फॉन्ट है इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। एक्चुअल में इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप कीबोर्ड में ग्रेटर देन का सिंबल दबाते हैं तो उसको टाइप करने के लिए आपको शिफ्ट का बटन दबाना पड़ता है, नहीं तो ग्रेटर देन के नीचे जो डॉट लगी हुई है बटन में वो डॉट टाइप होगी। तो आपको कीबोर्ड में से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन वाला बटन दबाना है। अगर आप एक बार दबाएंगे तो फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा, दोबारा दबाएंगे फिर तो इससे आपका फॉन्ट का साइज जो है इंक्रीज होगा। और दूसरा जो बटन था श्रिंक फॉन्ट, तो इसके लिए आपकी शॉर्टकट होगी कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। तो जैसे ही आप कीबोर्ड में ये बटन बार बार दबाएंगे तो आपको ये टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज है वो छोटा करके दिखाएगा। तो जितना आप सेट करना चाहें उसको आप सेट कर सकते हैं। तो ये दोनों जो बटन है ये दोनों फॉन्ट का साइज बड़ा करने के लिए और छोटा करने के लिए, और इसकी शॉर्टकट मैंने आपको बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट टूल है क्लियर फॉर्मेटिंग। यहाँ पे फॉर्मेटिंग को क्लियर करने का मतलब है, फॉर्मेटिंग का मतलब स्टाइल। तो जो आपने टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल अप्लाई किया हुआ है उसको ये क्लियर कर देगा, यानी कि हटा देगा, चाहे वो फॉन्ट का साइज हो, कलर हो, कुछ भी हो। तो जैसे ही आप इस पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये उस टेक्स्ट को जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको नॉर्मल कर देगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट बटन है बोल्ड। सो बी फॉर बोल्ड, जैसे कि आपको ये लेटर में दिखा भी रहा है, बी जो है थोड़ा डार्क और मोटे अक्षरों में है। ये कौन सा बटन है? ये टॉगल बटन है। टॉगल बटन वो होता है जिस सेम बटन से आप ऑप्शन को ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे टॉगल बटन। तो जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आप उसको डार्क करना चाहते हैं, थोड़ा मोटे अक्षर करना चाहते हैं, तो आप इस बी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट के ऊपर बोल्ड को अप्लाई कर देगा। जैसे ही आप उसको बोल्ड को दोबारा क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसमें से बोल्ड हट जाएगा। तो एक ही बटन से आप ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बी। तो बोल्ड है तो कंट्रोल प्लस बी इसकी शॉर्टकट आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो कीबोर्ड में कंट्रोल बी प्रेस करने से ये फॉन्ट को बोल्ड कर देगा और दोबारा कंट्रोल बी प्रेस करने से बोल्ड को हटा देगा। इसी तरह सेम तरीका इन दोनों बटनों में भी अप्लाई होता है। आई से थोड़े से अक्षर टेढ़े हो जाएंगे, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अब यहाँ पे टेक्स्ट में आपको दिखा रहा है कि ये सभी अक्षर टेढ़े हो गए हैं, थोड़े से ओब्लीक हो गए हैं। और अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो उसको इटालिक हटा देगा। इसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आई है। तो यहाँ से कीबोर्ड से जब मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो ये उसको इटालिक कर देगा टेक्स्ट को, और दोबारा कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो इटालिक हट जाएगा। वैसे ही सेम अंडरलाइन का भी है। अब अंडरलाइन में अगर आप क्लिक करेंगे यू वाले बटन पे तो जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया उस पे नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, और दोबारा क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगी। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस यू। तो अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल यू दबाएंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, दोबारा दबाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अब जैसे आपने अंडरलाइन अप्लाई कर दी उसके बाद इस साइड वाले डॉट वाले बटन पे क्लिक किया तो ये एक लिस्ट दिखाएगा ऑप्शंस की। इसमें कुछ आपको अंडरलाइन के स्टाइल दिखा रहा है। तो जो भी आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं पहले उसके ऊपर पॉइंटर ले जाएं और देख लें कि वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। अगर आपको अच्छा लग रहा है वो डिज़ाइन तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए तो वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है अंडरलाइन का कलर। इसमें से कोई भी अगर कलर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अंडरलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने रेड पे क्लिक किया तो अब रेड हो गया यहाँ पर अंडरलाइन का कलर। अगर आपको कोई कलर इसमें से पसंद नहीं है तो आपको मोर कलर में जाना है। नीचे ये ऑप्शन है मोर कलर, इस पर क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड कलर में से कोई भी, जैसे पिंक कलर उसमें नहीं था तो आप यहाँ से कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगता है वो क्लिक कीजिए
और फिर ओके। तो जो आपने कलर वहां से सिलेक्ट किया था वो कलर यहाँ पर अप्लाई हो गया। उसके बाद मोर कलर में एक और ऑप्शन है। अगर इनमें से भी कोई कलर आपको पसंद नहीं आ रहा तो इसमें कस्टम में जाकर आप किसी भी एरिया पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपने ग्रीन कलर बनाना है तो इसको क्लिक कीजिए, ग्रीन वाले एरिया को। उसके बाद यहाँ साइड से डार्क और लाइट कर सकते हैं और आपको साइड में यहाँ नीचे दिखाएगा नया कलर जो है, जो अभी आपने सेट किया है डार्क लाइट करके, वो ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो वो जो अंडरलाइन का कलर था अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपको इसको नॉर्मल अंडरलाइन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको पहले यहाँ से ब्लैक कलर करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक या ब्लैक, और उसके बाद फिर आपको नॉर्मल लाइनिंग यहाँ से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आपका जो अंडरलाइन का स्टाइल है वो नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आपने अंडरलाइन को हटाना है तो यू वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ था उसके नीचे से अंडरलाइन हट जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन या टूल है स्ट्राइक थ्रू। तो ये सिर्फ इंडिकेशन करने के लिए होता है कि इस लेटर में क्या गलत है, तो उसको आप इंडिकेट कर सकते हैं स्ट्राइक थ्रू से। और इसको हटाना है तो सेम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो ये उस टेक्स्ट में से स्ट्राइक थ्रू में जो लाइन लगी थी उसको हटा देगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। तो जैसे कि आपको ये दिखा रहा है कि एक्स के नीचे 2 लिखा हुआ है इस बटन में, और इस बटन में एक्स के ऊपर 2 लिखा हुआ है। तो ऊपर लिखने का मतलब है कि ये सुपर है, बड़ा है यानी कि, और नीचे का मतलब है सब। तो इसको समझाने के लिए मैं कुछ साइंस के फॉर्मूले टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, और कुछ इक्वेशन। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया H2O और एक टाइप किया मैंने NC2। अब जैसे आपने साइंस के फॉर्मूलों में देखा है कि जो न्यूमेरिक नंबर होता है वो नीचे की तरफ होता है छोटा सा, जैसे कि यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में बता रहा है। तो जैसे मैंने इस 2 को छोटा करके और नीचे करना है तो सबस्क्रिप्ट वाले इसको सेलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने से देखिए जैसे ये बता रहा है कि 2 जो है वो नीचे हो गया, इसका मतलब है सबस्क्रिप्ट अप्लाई हो गया। ऐसे ही इस पे हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और सबस्क्रिप्ट वाला ऑप्शन अप्लाई करेंगे। और इसको हटाने के लिए सेम सबस्क्रिप्ट वाले बटन को क्लिक कर देंगे तो ये वहाँ से जो हमने अप्लाई किया था टेक्स्ट के ऊपर वो हटा देगा। ऐसे ही इस 2 को भी हम सिलेक्ट करेंगे और इसको नॉर्मल करने के लिए सबस्क्रिप्ट वाले बटन को क्लिक कर देंगे तो वो उसको नॉर्मल कर देगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास ये 5-10 इक्वेशन लिखी हुई हैं और उसमें आपको सभी नंबरों को नीचे करना है, सबस्क्रिप्ट करना है, तो उसके लिए आपको सभी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, अगर हमने मान लीजिए इस नंबर को सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही आप दूसरे नंबर को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो पहले वाला सिलेक्शन हट जाएगा। अगर हमने दोनों या जितने भी आपके नंबर हैं उन सबको अलग अलग पोजीशन पे सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप एक शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। तो जैसे आपने 2 को यहाँ से पहले सिलेक्ट कर लिया नॉर्मल, उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल बटन कीबोर्ड में दबाए रखना है और उसके बाद दूसरे वाले जो टेक्स्ट हैं या नंबर हैं उनको सिलेक्ट करना है। इस तरीके से हम अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इनमें चाहे मैं कुछ भी अप्लाई करूँ तो इन दोनों पे अप्लाई होगा एक साथ। तो जैसे मैंने सबस्क्रिप्ट पे दोबारा क्लिक किया तो ये दोनों ही नंबर 2 जो था, 2 जो दोनों नंबर थे वो नीचे हो गए जैसे सबस्क्रिप्ट में दिखा रखा है। तो इस तरह करके आप कई जगह पे कई नंबरों को एक साथ सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये सबस्क्रिप्ट है इसका उल्टा है सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट को मैं नॉर्मल कर रहा हूँ इस बटन को क्लिक करके। तो सेम उसी तरीके से आप सुपरस्क्रिप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी नंबर या टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है वो छोटा होकर ऊपर हो जाएगा, और दोबारा क्लिक करेंगे तो नॉर्मल। सिलेक्शन का प्रोसीजर वही है, कंट्रोल दबाकर अगर कई जगह पे अलग अलग आप उसको सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद या किसी नंबर को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल और इक्वल टू वाला बटन दबाएंगे तो सबस्क्रिप्ट अप्लाई होगा, और सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस वाला बटन दबाने से ये उसको सुपरस्क्रिप्ट कर देगा। अगर आपको उसको नॉर्मल करना है तो दोबारा वही शॉर्टकट अप्लाई कर देंगे जिससे हमने सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट किया था। अब ये सुपरस्क्रिप्ट है तो दोबारा से अगर हम कंट्रोल शिफ्ट और फिर प्लस वाला बटन दबाएंगे
तो ये उसको नॉर्मल कर देगा। तो इस तरह हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज केस। चेंज केस में जैसे डेफिनेशन में बता रहा है कि चेंज ऑल द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन। सिचुएशंस कई बार क्या होती हैं कि आपने मान लीजिए ये पैराग्राफ लिखा और बाद में आपको पता चला कि ये पैराग्राफ तो सारा कैपिटल लेटर में लिखना था, ठीक है। तब आपको ये पैराग्राफ काट के दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑप्शन में जाएंगे तो फॉर एग्जांपल पहले मैं अपर केस अप्लाई करके दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको डिफरेंस लगे। अपर केस में जैसे इसके नाम में ही दिखा रहा है कि सारे लेटर कैपिटल हैं, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा टेक्स्ट या पैराग्राफ उस पर ये सारे अक्षर बड़े कर देगा, यानी कि कैपिटलाइज कर देगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जैसे इसमें लोअर केस में क्लिक करेंगे तो सारे अक्षर छोटे हो जाएंगे। सेंटेंस केस में जैसे एक सेंटेंस में होता है कि लास्ट में डॉट लगी होती है तो आपका एक सेंटेंस पूरा हो जाता है। अगर आप सेंटेंस केस करेंगे तो ये सारे जो पैराग्राफ में सेंटेंसेस हैं उनका जो पहले वर्ड का पहला लेटर है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। तो जैसे इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ऑन का ओ कैपिटलाइज है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस खत्म हो गया। तो अगला जो यू वाला लेटर है, यू का वाई, ये कैपिटल है क्योंकि ये भी एक सेंटेंस है। ऐसे ही वैन का डब्ल्यू कैपिटल है क्योंकि ये भी एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस केस में जो भी सेंटेंसेस होंगे तो उसका पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटलाइज कर देगा। उसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब है जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है सबका जितने भी वर्ड्स हैं सभी वर्ड्स का पहला पहला लेटर कैपिटलाइज हो जाएगा, यानी कि पहला पहला लेटर बड़ा हो जाएगा, बड़ी ABCD। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए थे उन सब का पहला पहला लेटर कैपिटलाइज हो गया। उसके बाद है टॉगल केस। तो जैसे छोटी ABCD को बड़ी ABCD में कन्वर्ट करना है या फिर बड़ी ABCD को छोटी ABCD में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम टॉगल केस का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही आप टॉगल केस पे क्लिक करेंगे तो जो जो लेटर छोटे थे वो सारे कैपिटलाइज हो गए और जो जो लेटर बड़े थे तो वो सारे छोटे हो गए। तो इस तरह हम टॉगल केस का यूज़ कर सकते हैं। इसको नॉर्मल करने के लिए आपको सेंटेंस केस पे क्लिक करना है। सेंटेंस केस पे क्लिक करने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह करके हम चेंज केस के ये सारे ऑप्शन टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको चेंज केस में यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसकी एक शॉर्टकट है जो 3 मोड में इसको टेक्स्ट को चेंज केस कर सकती है। और इसकी शॉर्टकट है Shift+। कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है F3। जब आप शिफ्ट के साथ F3 बटन एक बार दबाएंगे तो ये सारे लेटर कैपिटलाइज हो जाएंगे। उसके बाद फिर दोबारा दबाएंगे तो ये सारे लोअर केस में हो गए और उसके बाद फिर दबाएंगे आप Shift+F3 तो ये सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर देगा। और 3 मोड वो कौन कौन से हैं? अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन था चेंज केस। उसके बाद है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट आपने हाईलाइट करके दिखाना है, यानी अलग से उसको स्पेशली दिखाना है कि ये किसी का नाम है या कोई ऐसी डेट है पर्टिकुलर, तो लेटर में, डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले वो आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं और उसके बाद फिर आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो वो कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो इसके बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा और जैसे ही कोई लेटर आपका देखता है या कोई डॉक्यूमेंट आपका देखेगा यूज़र, तो उसे पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है या लाइन है। अगर इसको हटाना है तो उतना ही टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद दोबारा उसमें जाकर और नो कलर पे क्लिक कर देंगे तो वो जो हाईलाइट वाला कलर था वो हट जाएगा। तो ये होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। और उसके बाद है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर का मतलब होता है कि हम किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले उस टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डॉट वाले बटन पे क्लिक करके कोई भी कलर आप क्लिक करेंगे। पहले तो आप पॉइंटर ले जाके देख लीजिए कि उसका कलर का सैंपल कैसे आ रहा है, कैसे वो उसको कलर को दिखा रहा है। जो भी आपको कलर पसंद है आप उस कलर पे क्लिक कर दीजिए और वो कलर अप्लाई हो जाएगा।
तो जैसे मैंने यहाँ पर ग्रीन पे क्लिक किया तो ये ग्रीन हो गया। और अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं है तो मोर कलर में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मोर कलर में क्लिक करेंगे, उसके बाद ये पहला ऑप्शन स्टैंडर्ड का है, इसमें से अगर आपको कोई कलर पसंद है तो उस कलर पे क्लिक कीजिए और उसके बाद ओके, तो वो कलर इस टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको खुद से कलर बनाना है अपनी तरफ से तो मोर कलर में कस्टम में जाएंगे, उसके बाद जिस भी टाइप का कलर आपने बनाना है उस कलर एरिया पे क्लिक कीजिए। जैसे मैंने ग्रीन कलर बनाना है तो ग्रीन वाले एरिया पे क्लिक कर दिया। उसके बाद साइड में ये एक बटन दिया हुआ है इसको डार्क या लाइट करने के लिए, तो जैसे मैंने इसको डार्क कर दिया, ठीक है। और नीचे यहाँ पर कॉर्नर में ये आपको दिखा रहा है कि करंट कलर कौन सा है, जैसे मैजेंटा कलर सा है, और न्यू में जो आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आपने कलर बनाया है वो आपको दिखा रहा है। तो जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो ये कलर टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। इसको नॉर्मल करने के लिए आपको या तो ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है या फिर टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लैक कर देंगे तो ये नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। तो ये सभी टूल्स थे हमारे फॉन्ट ग्रुप के अंदर, इनको हम कहते हैं फॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल्स, जो कि हमारे होम टैब में होते हैं। आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग का और टूल दिया हुआ है यहाँ पर, फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर भी एक स्टाइल को कॉपी करने वाला या स्टाइल को चेंज करने वाला फॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल्स के अंदर ही आता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने कोई इस सेलेक्टेड टेक्स्ट पे डिज़ाइन अप्लाई कर दिया, जैसे मान लीजिए ये अप्लाई कर दिया मैंने और साइज़ इसका बड़ा कर दिया, उसके बाद इसका कलर चेंज कर दिया यहाँ से। अब मुझे इसका ये जो फॉन्ट का डिज़ाइन है ये किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना है। तो दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जिस भी टेक्स्ट में से स्टाइल लेना है, यानी कि स्टाइल कॉपी करना है, पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मुझे ये वाला स्टाइल कॉपी करना है तो इसको सिलेक्ट करके फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। तो पहले हमने कंप्यूटर को बताया कि इसमें से हमने डिज़ाइन या स्टाइल लेना है, फिर उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। उसके बाद आपने जिस भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है, जैसे आप देख सकते हैं मेरे माउस का पॉइंटर एक उसके साथ एक ब्रश आ गया है। तो ब्रश क्या है, उसका इंडिकेशन है कि वो फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन ऑन है। अब आप जिस भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उस पर ये वाला जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया तो उसका जो स्टाइल था वो इस पे अप्लाई हो गया, ठीक है। अगर इसको नॉर्मल करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके उस टेक्स्ट को और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल, जैसे पहले था नॉर्मल टेक्स्ट, वैसा हो जाएगा। यहाँ पर एक शॉर्टकट दिया हुआ है Ctrl+Shift+C, तो इसको हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। जैसे आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जिसमें से आपको स्टाइल कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद आपने Ctrl+Shift+C प्रेस किया कीबोर्ड में, तो ये जो डिज़ाइन है ये कॉपी हो चुका है, ठीक है। कॉपी होने के बाद जिस पे आपने अप्लाई करना है पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इस पे अप्लाई करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद क्या करना है, आपने कीबोर्ड में से अलग शॉर्टकट अप्लाई करनी है। जैसे पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होता है, तो हम यहाँ पर Ctrl+Shift+V प्रेस करेंगे स्टाइल को पेस्ट करने के लिए। तो Ctrl+Shift+V प्रेस करने से जो आपने डिज़ाइन Ctrl+Shift+C से कॉपी किया था वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो इस तरह करके आप फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा फॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल्स का टॉपिक। आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज विजिट माई वेबसाइट www.becomputerexpert.in। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, और जो साथ में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन या कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and have a nice time.